हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट है रिडक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो उसमें हम सबसे पहले कुछ टर्म्स को देख लेते हैं, जैसे कि समेशन क्या होता है, टेक ऑफ पॉइंट क्या है और उनके जो रूल्स हैं, मतलब जो ब्लॉक डायग्राम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखेंगे। वैसे हम जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम्स मिलेंगे उसको हम एसएफजी से भी सोल्व कर सकते हैं और ब्लॉक डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो कई बार ब्लॉक डायग्राम से ही सोल्व करना इजी होता है, तो हमें वो भी आना चाहिए। अब देखिए समेशन, अगर हमारे ये जो सर्कल है इसमें हमने क्रॉस का साइन लगा रखा है, यहाँ पे अगर 2 से ज्यादा इनपुट्स अगर इसके अंदर इनकमिंग है तो उसको हम क्या बोलेंगे, समेशन 2 या 2 से ज्यादा। तो जैसे x1 है यहाँ पे पॉजिटिव, x2 जो है वो क्या है नेगेटिव, x3 जो है वो पॉजिटिव है, तो आउटपुट क्या जाएगी हमारी x1 माइनस x2 प्लस x3। ये हमारे पास एक सिंपल समेशन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेक ऑफ पॉइंट। तो टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है, ये देखिए टेक ऑफ पॉइंट का क्या मतलब है, व्हेन टू डिफरेंट सिस्टम रिक्वायर्स कॉमन इनपुट। अगर दो अलग अलग सिस्टम है, जैसे मैंने ये ब्लॉक बना रखे हैं, ये गेन G1 है, G2 है, G3 है, अगर इनको कॉमन इनपुट चाहिए है, in that case we will use take off points and from equipotential line we can take infinite number of take off points। अगर हमें सेम इनपुट की जरूरत होती है किसी के अंदर, तो हम जो है टेक ऑफ पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। और ये हमारे पास ये जो लाइन है ये दिखा रखी है, जो ये इक्विपोटेंशियल की लाइन है ये वाली, और यहाँ से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेक ऑफ पॉइंट्स ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, तो हम ये भी कर सकते हैं यहाँ से ये टेक ऑफ पॉइंट इसी लाइन से, तो इसका भी मतलब एक्स ही है और इसका मतलब भी एक्स ही है। तो आउटपुट हमारी क्या आ जाएगी, गेन से हमारी इनपुट सिंपल मल्टीप्लाई होगी, दैट इज G1x, G2x एंड G3x। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि जो ए रिप्रेजेंट है, जो ए है उसके अंदर हमने क्या दिखा रखा है, ये एक्स है, ये x1 है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। और यहां से हमने आउटपुट ले रखे है, तो जो हमारी थर्ड एरो होती है वो समेशन के अंदर इनपुट भी हो सकती है और आउटपुट भी हो सकते हैं, वो दोनों को रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये भी आउटपुट है और ये भी आउटपुट है, तो दोनों ये हमारे लिए एक तरीके से क्या अनयूज्ड है, सेम ये भी यही काम कर रही है, ठीक है। दूसरा, आप इसी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ से ये आउटपुट की लाइन थी और यहाँ से आपने इसको ये ऐसे उठाया, तो ये यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, एक टेक ऑफ पॉइंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ए और जो बी है वो क्या है, एक इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे ये जो है ये अनयूज है, इसका कोई मतलब नहीं, ये वाली चीज जो है वो सेम रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ से जो टेक ऑफ पॉइंट की तरह जो हम यूज करें, उसका क्या मतलब है कि हमें आगे कहीं किसी इनपुट में उसको किसी ब्लॉक में हमें उसको एज ए इनपुट यूज करना है। तो ये आप देख सकते हैं हल्का सा। नेक्स्ट है, ये देखिए क्वेश्चन। अब ये इस क्वेश्चन में आप बताएंगे कि क्या समेशन है, टेक ऑफ है, या फिर आइदर समेशन और टेक ऑफ नन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसमें देखोगे समेशन में मैंने आपको बताया 2 या उससे ज्यादा इनपुट होनी चाहिए। इसमें आप देखोगे तो इनपुट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ये भी हमारी आउटपुट है और ये भी आउटपुट है, तो इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है और ये यहाँ पे भी एक्स है। तो आप देख सकते हो ये एक इक्विपोटेंशियल की लाइन है, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ से हमने इनपुट कोई लिया हुआ है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक टेक ऑफ पॉइंट की तरह। तो ये क्या हो जाएगा, टेक ऑफ पॉइंट। अब देखो कुछ चीजें होते हैं, लाइक जैसे गेन अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक G1 गेन है, ये G2 है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल में कनेक्ट होने का क्या मतलब है, किस तरीके से हम उनको कॉमन लिख सकते हैं, अगर वो पैरेलल में है, किस तरीके से कि इनपुट जो है वो उनकी सेम होनी चाहिए। जैसे कि ये एक्स है, ये भी एक्स है, इनपुट सेम है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो शुड ऑल्सो बी सेम, जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है, जैसे ये आगे की तरफ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इसका भी फॉरवर्ड डायरेक्शन है। एंड समेशन शुड बी कॉमन, और उन दोनों का जो समेशन है वो कॉमन होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल गेन विल बी द सम ऑफ टू गेन। तो जो ओवरऑल गेन आएगा यहाँ से, जैसे आप नॉर्मल इनको ऐड करके देखो, ये क्या हो गया G1x, ये कितना हो गया G2x, तो आउटपुट कितनी आ गई G1 प्लस G2 इंटू एक्स, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट कितना हो गया G1 प्लस G2। तो यहाँ पे हम ओवरऑल गेन को क्या लिख सकते हैं, ये हमारे इनपुट है, ये हमारे आउटपुट है, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, गेन को G1 प्लस G2। तो अगर आपको इस तरीके से जो हमारे ब्लॉक डायग्राम्स होंगे उसमें इस तरीके से अगर कुछ आपको दिख जाता है, तो आपका सिंपल सी बात क्या है कि इस पूरे को आप कैसे सोल्व करोगे, इस पूरे की जगह पे आप ये लिख सकते हो x और बाहर y और बीच में G1 प्लस G2। तो ये आपने सोल्व कर लिया। अच्छा, अब गेन अगर कैस्केड में कनेक्टेड है तो हम उनको ओवरऑल गेन कैसे लिख सकते हैं, देखो कैस्केड में कनेक्ट होने का क्या मतलब होता है, फॉर टू गेन टू बी कैस्केड कैसे होंगे, अगर एक की जो आउटपुट है वो दूसरे की इनपुट हो, आउटपुट ऑफ वन गेन शुड बी इनपुट ऑफ सेकंड गेन एंड ओवरऑल आउटपुट विल बी
प्रोडक्ट ऑफ टू गेन। तो ये हमारे पास आउटपुट कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या हुआ G1x, अब यहाँ से जब बाहर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है y इक्वल्स टू G2 इंटू G1x, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा G1 G2x और आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट कितना हो जाएगा G1 इंटू G2। तो इस तरीके का अगर कैस्केड की फॉर्मेशन है तो आप डायरेक्ट उसको ऐसे लिख सकते हो, ये हमारे पास इनपुट है, ये आउटपुट है, और आप गेन को दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। नेक्स्ट कुछ टर्म है जैसे कि फॉरवर्ड गेन क्या होता है, फीडबैक गेन क्या होता है, तो आप देख सकते हो फॉरवर्ड गेन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो डायरेक्टेड टुवर्ड्स इनपुट टू आउटपुट। अगर इनपुट से आउटपुट की तरफ डायरेक्शन है, अगर फ्लो ऑफ डायरेक्शन, तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड गेन। अगर आप इसकी बात करोगे तो क्या है, इनपुट से आउटपुट की तरफ डायरेक्शन है तो फॉरवर्ड गेन हो जाएगा। फीडबैक गेन क्या होगा, अगर आउटपुट से इनपुट की तरफ है तो वो हमारा फीडबैक गेन हो जाएगा। ये आपको क्लोज लूप सिस्टम इजिली समझ में आ जाएगा। इफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो डायरेक्टेड फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, ये क्लोज लूप सिस्टम अभी मैं नेक्स्ट बता रही हूँ, उसमें आपको समझ आ जाएगा। दो सिस्टम होते हैं हमारे पास, एक ओपन लूप सिस्टम और एक क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास कोई भी गेन है, उसमें ये इनपुट आ रही है और ये आउटपुट है, तो सिंपल गेन आउटपुट और इनपुट, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, गेन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये हमारा ओपन लूप सिस्टम है। मतलब आउटपुट से इनपुट की तरफ जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई भी चीज नहीं जा रही है तो हमारा वो ओपन लूप सिस्टम हो जाएगा। और कुछ ओपन लूप सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम का जो डिफरेंस है और उनके बारे में थोड़ा सा डीप से जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो आपको अलग वीडियो में मिल जाएंगी। इसमें हम सिर्फ ब्लॉक डायग्राम को रिडक्शन से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द क्लोज लूप सिस्टम। अब इसमें हमारे पास दो फीडबैक होते हैं, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। तो देखिए ये हमारे पास इनपुट है x, ठीक है, ये हमारे पास गेन है। फीडबैक मैंने आपको बताया, फीडबैक हमारा सिस्टम क्या होगा, अगर आउटपुट से इनपुट की तरफ कनेक्ट है तो ये हमारा जो h है वो यहाँ पे फीडबैक गेन का काम कर रहा है कि y आउटपुट था हमारा, आउटपुट से हमने ये h से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे इनपुट में आ रहा है, दैट इज यहाँ से आने के बाद क्या बन रहा है x1 हमारा h इंटू y, और यहाँ पे हमारा x था। तो अब इन दोनों का ये देखो ये नेगेटिव है, क्योंकि हम किसकी बात करें, नेगेटिव फीडबैक की, तो यहाँ पे ये चीज क्या है, नेगेटिव। अब यहाँ पे जो e है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये यहाँ पे इक्वल्स टू है x माइनस एच वाई, और अगर आप y की बात करोगे तो y किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे g इंटू ई, ठीक है, और e हमारे पास क्या है, x माइनस एच वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y इक्वल्स टू g इंटू एक्स माइनस एच वाई। y वाली टर्म्स को आप इधर लेके आओगे तो y इंटू वन प्लस जी एच किसके इक्वल हो जाएगा, जी एक्स की। आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट करोगे तो g इंटू जी डिवाइडेड बाय वन प्लस जी एच। तो ये हमारा ओवरऑल गेन हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी ब्लॉक डायग्राम जो क्वेश्चंस होंगे उसमें इस तरीके की अगर कोई फॉर्म है, मतलब बीच में कोई गेन है, फीडबैक है, और इस तरीके से नेगेटिव जो फीडबैक है वो ऐसे कनेक्टेड है समेशन के साथ, तो आप इस ओवरऑल टर्म को, इस पूरी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, g डिवाइडेड बाई वन प्लस जी एच, और ये इनपुट सेम रह जाएगी और ये आउटपुट y आ जाएगी यहाँ पे। तो एक तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। ये आपका नेगेटिव फीडबैक में आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक में क्या फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये देखिए पॉजिटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम में क्या फॉर्मूला यूज हो जाएगा, जहां पे नेगेटिव था वहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आपका गेन है, सेम आउटपुट से इनपुट की तरफ ये h को कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे x1 क्या आ जाएगा, h इंटू वाई, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारा y कितना आ जाएगा, g इंटू एम, और m हमारा किसके इक्वल है, x प्लस एच वाई के, तो x प्लस एच वाई इंटू जी। यहाँ पे आप इस टर्म को y वाली जो टर्म है उसको यहाँ लेके आओगे तो y इंटू वन माइनस जी एच इज इक्वल्स टू जी एक्स, वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू जो हमारा गेन बनेगा दैट इज g डिवाइडेड बाई वन माइनस जी एच। तो आप देखोगे पॉजिटिव फीडबैक के अंदर जो हमारा साइन है वो नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव आ रहा है। ये आप या तो ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा क्या तरीका है, पॉजिटिव फीडबैक में आप हल्का सा एक स्टेप और भी आगे कर सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, टर्म्स जो है वो ऐसे इक्वल अलग अलग आएंगे, आपको इधर लेके आना होता है तो वो नेगेटिव हो जाएगी अपने आप। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव डिनोमिनेटर में। तो ये आपका ओवरऑल आ जाएगा, x इनपुट है, y आउटपुट है, g डिवाइडेड बाई वन माइनस जी एच। नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं। रूल्स कैसे हैं, जैसे कि जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे आपके पास यहाँ पे समेशन हो, यहाँ पे गेन हो, ये आउटपुट था, यहाँ पे आपका फीडबैक है और ये आपने पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। हमेशा इस तरीके से आपको इतना सिंपल मिल जाए जरूरी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे आपका एक कोई टेक ऑफ पॉइंट जा रहा हो। अब क्या आप सोल्व तो करना चाहते हो, इसको आपको फॉर्मूला भी पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव से g डिवाइडेड बाई वन माइनस वन प्लस माइनस जी एच से सोल्व हो जाएगा, लेकिन इस टेक ऑफ पॉइंट का क्या करोगे आप। तो इस तरीके के कुछ रूल्स हैं कि टेक ऑफ पॉइंट को समेशन से पीछे ले जाना हो, लाइक इस टेक ऑफ पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, या फिर समेशन को टेक ऑफ पॉइंट के आगे लेके आना हो, या गेन को आगे पीछे लेके जाना हो। तो इस तरीके के हमारे पास 6 रूल है। 6 में से आपके जो 3 है वो तो हो जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन के, जो मेन रूल्स हैं वो 3 है।
लाइक समेशन पॉइंट को हमें गेन के दूसरी साइड लेके जाना है, या टेक ऑफ पॉइंट को लेके जाना है, या फिर टेक ऑफ पॉइंट को समेशन के आगे मूव कराना है। वो जो 3 है दूसरे वाले, इसके अपोजिट में मिलेंगे रूल। मतलब अगर इसमें मैं आप बात कर रही हूँ कि हमें समेशन को गेन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है, तो इसमें दूसरा मिलेगा हमें समेशन को ही गेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना है। तो अगर आपको 3 समझ में आ गए तो ये 3 आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो हम देखते हैं पहले केस 1, 3 और 5 इंपॉर्टेंट है, और सेकंड, 4 और 6 जो है वो जस्ट उसका ऑपोजिट है। अब देखो, टू मूव समेशन पॉइंट ऑन अदर साइड ऑफ गेन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये हमारे पास गेन है, ये हमारे पास समेशन है। समेशन को डायरेक्शन की फ्लो में ही दूसरी गेन की दूसरी साइड में मूव कराना है हमें। अब देखो, बिना मूव कराए हम देखते हैं कि आउटपुट क्या है हमारी, क्योंकि आउटपुट तो चेंज होनी नहीं चाहिए। आप जिस तरीके से भी मूव कराओगे आउटपुट चेंज होगी तो कोई मतलब ही नहीं है फिर रिडक्शन का। तो आउटपुट चेंज नहीं होनी चाहिए, और इस तरीके से आपको मूव कराना है। यहाँ पे आपके पास इनपुट क्या है x, यहाँ पे क्या है x1, ये आपके पास क्या बना है x प्लस x1। अब यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया आपके पास, y इज इक्वल्स टू g इंटू एक्स प्लस x1। ठीक है, हमें अब इसको यहाँ मूव कराना है और आउटपुट भी सेम रहनी चाहिए। अब देखो, यहाँ से हमने समेशन को यहाँ मूव कराया, तो ये x था, यहाँ पे इनपुट क्या, आउटपुट क्या आ गई हमारी g इंटू एक्स। इसमें हमने इनपुट क्या दे रखी थी x1, तो हमने यहाँ पे भी x1 दी, यहाँ पे x1 दी, तो हमारे पास आउटपुट कितनी आ गई gx प्लस x1। अगर आप ऊपर देखोगे तो हमारे पास क्या है gx प्लस gx1। इसका मतलब यहाँ पे एक g मिसिंग है और यहाँ पे एक g एक्स्ट्रा था। तो ये हमारे जो है a और b जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है, ये इक्विवेलेंट है नॉट इक्वल। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम देखते हैं सी, मतलब हमें वो दोनों टर्म्स जो है वो इक्विवेलेंट दिखाने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक जी की टर्म को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। अब वो जी की टर्म हम कैसे ऐड कर सकते हैं, देखिए हमें जी चाहिए यहाँ, मतलब x1 के आगे, मतलब यहाँ, मतलब x1 यहाँ है तो हमें एक जी यहाँ चाहिए, ताकि यहां से जब इनपुट जाए तो इस पॉइंट पर हमारी जो इनपुट रहे वो क्या रहेगी, gx1, और जब वो उसमें ऐड हो तो यहाँ पे g आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको समेशन को गेन के दूसरी साइड में लेके जाना है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो आप क्या करोगे, एक गेन को आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे। जैसे ये सी डायग्राम में मैंने दिखा रखा है, ये हमारे पास इनपुट थी, ये जी है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी आउटपुट g इंटू एक्स। अब ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास गेन था g जो अभी हमने ऐड किया, तो यहाँ पे आपके पास इनपुट क्या आ गई gx1। अब इन दोनों को समेशन में आपने ऐड किया तो ये हमारे पास सेम वही चीज आ गई जो हमारे a में थी। तो अब हम बोल सकते हैं a एंड c आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आपके पास रूल हो गया। क्या रूल हुआ, मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। ये आपका समेशन है, ये आपका गेन है। अगर समेशन को आपको गेन के दूसरी साइड ले जाना है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर आपको लेके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी जो इनपुट है उसके अंदर। ये फर्स्ट। अब मैंने बताया था सेकंड जो वो जस्ट इसका ऑपोजिट है। तो पूरा एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं ऑपोजिट का क्या मतलब हुआ। इसमें मुझे इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लेके जाना था समेशन को, अभी क्या करना है मुझे, ये गेन है और ये समेशन है, और समेशन को हमें गेन के ऑपोजिट लेके आना है, तो मतलब हमें यहाँ लेके आना है समेशन को। अब ये उसका जस्ट उल्टा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें हमने जी को ऐड किया था, इसमें हम किसको ऐड कर देंगे, 1/g को। बस, अगर आप उसको देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, तो जस्ट आप याद रख सकते हो। बाकी एक बार मैं आपको वेरीफाई करा देती हूँ। टू मूव समेशन पॉइंट ऑन अदर साइड ऑफ गेन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ये हमारे पास गेन है, ये हमारे पास गेन है, ये इनपुट है x, आउटपुट कितनी होगी g इंटू एक्स। ये हमारे पास एक और इनपुट है x1, और दोनों को हमने समेशन में इनपुट दिया, तो हमारे पास आउटपुट क्या है, जी एक्स प्लस x1। अब देखो, हमने इस समेशन को गेन के ऑपोजिट मूव करा दिया। अब देखो आउटपुट क्या निकल के आती है, x और ये x1। तो यहाँ पे कितना आ गया, x प्लस x1। ये x प्लस x1 किसके इनपुट जा रही है, गेन के। आउटपुट क्या आ गई, गेन मल्टीप्लाइड विद इनपुट x प्लस x1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जी एक्स प्लस gx1। अब आप देखोगे सेकंड वाले के अंदर जो g है वो एक्स्ट्रा है, हमारे फर्स्ट में नहीं था, तो हमें तो आउटपुट सेम चाहिए, तो ये जी एक्स्ट्रा है। तो अगर हम किसी जी से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सेम आ जाएगा। अब ये जी कहाँ डिवाइड होगा, आप देख सकते हो, यहाँ पे x1 था, ये x1 यहाँ जा रहा है, तो जहां यहाँ पे x1 आने से पहले ही अगर हम जी से डिवाइड कर दें, मतलब अगर जी यहाँ आ जाए तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो कैंसिल हो जाए। अब ये जी कहाँ आएगा, अगर ये जी यहाँ ही आए, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको 1/g से पास करा दें, ठीक है, तो x1/g आ जाएगा। अगर हम इनपुट 1/g से देंगे तो आप इसको सी में समझ सकते हो इजीली। ये देखिए इसके अंदर ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है, x है, ये x हमने दे रखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने समेशन को यहाँ मूव करा रखा है, तो हमने इसमें गेन क्या डाला है, यहाँ पे 1/g। तो यहाँ पे हमारी जो आउटपुट आई वो क्या आ गई, x/g, सॉरी x1/g।
और ये दोनों को हमने जब ऐड किया तो ये इनपुट क्या बनी यहाँ पे गेन की x प्लस x1 बाई जी। आउटपुट क्या हो जाएगी g मल्टीप्लाइड विद द इनपुट, और जब आप ये अंदर g से मल्टीप्लाई करोगे तो जी एक्स प्लस x1। तो आप देख सकते हो a एंड c हमारी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है। और वैसे भी मैंने आपको बोला था, आप एक याद रख लो, समेशन को गेन के साइड में ले जाना इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो g से मल्टीप्लाई, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो 1 बाई जी से मल्टीप्लाई, या फिर आप बोल सकते हो वहां g से मल्टीप्लाई यहाँ g से डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रोल नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट है। टू मूव टेक ऑफ पॉइंट ऑन अदर साइड ऑफ गेन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। उसमें हम क्या मूव कराते हैं समेशन को, इसमें हम क्या मूव करा रहे हैं टेक ऑफ पॉइंट को। ठीक है, तो पहले हम ओरिजिनल अपना देखते हैं। ये हमारे पास x है, ये g है, तो हमारे पास आउटपुट क्या है j इंटू एक्स। यहाँ पे हमारा टेक ऑफ पॉइंट है तो इनपुट तो सेम रहेगी, गेन की वैल्यू चेंज है तो आउटपुट हो जाएगी y1 इक्वल्स टू g1 इंटू एक्स। अब देखो हमें टेक ऑफ पॉइंट को इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मूव कराना है, तो ये हमने यहाँ से यहाँ मूव करा दिया। अब देखते हैं आउटपुट में कितना चेंज आता है। ये इनपुट थी तो आउटपुट कितनी होगी y इक्वल्स टू जी एक्स। अब अगर हमने टेक ऑफ पॉइंट यहाँ से लिया है, क्यों पोटेंशियल लाइन है ये, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे y को। तो इस g1 गेन के अंदर अब जो इनपुट आएगी वो क्या आएगा y, तो आउटपुट क्या आ जाएगी यहाँ पे समथिंग कुछ भी y डैश या y1 डैश जो भी बनेगा वो क्या बनेगा g1 इंटू y, ये बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आउटपुट है हमारी वो क्या है g1 g इंटू एक्स, ये वाली। लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर क्या था, ऊपर वाली तो जी एक्स है, नीचे वाली जी1 एक्स है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपके पास में जी जो है एक एक्स्ट्रा है, ये वाला जी आपके पास एक्स्ट्रा है जो नहीं होना चाहिए था। तो अब देखो सी में हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, फिर 1 बाई जी से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ वाले टर्म में हमारे पास जो ऊपर आ रखा था वो क्या था जी1 एक्स। तो हमें ये जी एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा है ये हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब ये जी एक्स हमारे पास यहाँ आ रहा है, टेक ऑफ लाइन जो हमने यहाँ पे लिया है टेक ऑफ पॉइंट आउटपुट से, तो यहीं पे जी से डिवाइड कर दो इसको। अब जी से डिवाइड कर दोगे तो इनपुट क्या बचेगी एक्स बचेगी, तो आउटपुट क्या आ जाएगी जी1 एक्स। तो ये एक्स सेम वैसे ही होगा जैसे हमने यहाँ से टेक ऑफ ले रखा हो, टेक ऑफ पॉइंट। तो इसका सिंपल सा बात क्या हुई, अगर आपको टेक ऑफ पॉइंट को अगर आपको गेन के इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर आपको मूव कराना है, यहां मूव कराना है, तो आप क्या करोगे 1 बाय जी से मल्टीप्लाई करोगे या फिर जी से आप उसको डिवाइड करोगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है इसका बिल्कुल अपोजिट, मतलब इसमें आपको टेक ऑफ पॉइंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में गेन के लेके जाना है। इसमें आपको 1 बाई जी से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ आपको जी से मल्टीप्लाई करना है। केस नंबर 4, टू मूव टेक ऑफ पॉइंट ऑन अदर साइड ऑफ गेन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो आप देख सकते हो ये आपके पास जी ओरिजिनल है और ये आपके पास जी1 वाई है, क्योंकि हमने हमारा ओरिजिनल है यहाँ पे वाई, तो ये हमारे आउटपुट क्या ओरिजिनल जी इंटू जी1 एक्स। ठीक है, अब हमने टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ पे वापस लेके गए, हम अपोजिट लेके गए, तो हमारे पास इनपुट क्या हो गया, आउटपुट क्या होगी जी एक्स और जी1 एक्स। तो ऊपर वाली तो मैच कर रही है, नीचे वाली मैच नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे एक जी मिसिंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ एक्स है, यहाँ जी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा जी इंटू एक्स। ये आप सी में देख सकते हो एक बार, ये देखिए यहाँ पे मैंने जी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी जी इक्वल्स टू जी1 इंटू वाई। जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे जी एक्स, तो ये आ जाएगा g इंटू जी वन इंटू एक्स। तो सिंपल सा हमने 4 पॉइंट पढ़े, एक में समेशन को लेके गए हैं, एक में टेक ऑफ पॉइंट को। और अगर आप देखोगे तो जो भी हमने समेशन में किया था टेक ऑफ पॉइंट में जस्ट उसका ऑपोजिट किया है। मतलब जैसे ऐसा कई बार ऐसा होता है कि लोग बिल्कुल ही कम याद रखते हैं। जैसे समेशन का याद रख लिया तो समेशन का एक पॉइंट याद रख लिया, दूसरा उसका ऑपोजिट है। टेक ऑफ पॉइंट का एक याद रख लिया, नेक्स्ट उसका ऑपोजिट है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं समेशन का एक ही याद कर लिया, समेशन का दूसरा उसका ऑपोजिट है, प्लस टेक ऑफ पॉइंट का ये फर्स्ट वाला भी इसका ऑपोजिट है। इसमें आपने जी से मल्टीप्लाई किया था तो इसमें आपको जी से डिवाइड करना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो में। ये चीज में भी हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लग रही हो, लेकिन अगर आप इसको एक बार अपने हाथ से करके देखेंगे, इनको मूव करा के डायग्राम में, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक बार। नेक्स्ट पॉइंट इज द टू मूव टेक ऑफ पॉइंट ऑन अदर साइड ऑफ समेशन। अब तक हम जो भी मूव करा रहे थे वो गेन के इन द डायरेक्शन और गेन के ऑपोजिट मूव करा रहे थे। अभी क्या हो रहा है, हम टेक ऑफ पॉइंट को समेशन के डायरेक्शन ऑफ फ्लो में या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। तो देखिए ये हमारे पास इनपुट हो गई, ये हमारे पास समेशन है, यहाँ पे इनपुट एक x1 है और एक क्या है x, तो आउटपुट क्या आ जाएगी y इक्वल्स टू x प्लस x1। ठीक है, अब यही सेम इनपुट टेक ऑफ पॉइंट से यहाँ पे आ रही है, हमारे पास गेन है, तो आउटपुट कितनी हो गई gx। अब क्या करना है, हमें इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो टेक ऑफ पॉइंट को मूव कराना है, तो हम करके देखते हैं क्या हमारे पास कैसी आउटपुट रहती है, कितना चेंज रहता है आउटपुट में। ये x था समेशन, ये हमारे पास x1 इनपुट आ रहा था, टेक ऑफ पॉइंट को हम समेशन के आगे ले गए, तो टेक ऑफ पॉइंट हमने यहाँ से ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट लिया, तो ये इनपुट होगी हमारी y जो कि किसके इक्वल है x प्लस x1 के। तो यहाँ पे जो g है उसकी इनपुट भी क्या बनेगी x प्लस x1।
तो आउटपुट कितनी आ गई हमारी g इंटू वाई, इसका मतलब क्या हुआ g इंटू एक्स प्लस x1। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारी y1 जो है वो क्या है, gx है, gx है। हमें क्या, हमारे पास आई क्या है, g इंटू एक्स प्लस x1, तो हमारे पास में एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा है हमारे पास, gx1, ये वाली चीज एक्स्ट्रा है। तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे, सी में देखते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, ये gx1 एक्स्ट्रा है हमारे पास। अगर हम क्या करें, g में मल्टीप्लाई करने से पहले, y यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले अगर x ही नहीं रहे, ये x1 सॉरी x1 ही ना रहे यहाँ पे, तो x बचेगा। अगर x बचेगा तो g और x मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सिर्फ gx आएगा हमारे पास, x1 की टर्म ही नहीं आएगी। तो x1 यहाँ पे ना रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने टेक ऑफ पॉइंट यहाँ लिया था y का x प्लस x1, यहाँ पे x1 को माइनस कर दो। मतलब हमें एक समेशन देना पड़ेगा, यहाँ पे y को इनपुट कराना पड़ेगा और इधर से हमारी ये वाली इनपुट सेम इनपुट करानी पड़ेगी ऐड और विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे आउटपुट जो हमारी बची वो क्या बची, x प्लस x1 माइनस x1, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x बचा। तो आउटपुट क्या आ गई हमारी, सेम j इंटू एक्स। अब हमारा जो 6th केस है वो क्या होगा, सेम इसी तरीके से होगा। उसमें हमने टेक ऑफ पॉइंट समेशन की दूसरी साइड लेके जाना इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। तो आप देखोगे टू मूव टेक ऑफ पॉइंट ऑन अदर साइड ऑफ समेशन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ये हमारे पास समेशन है, ये हमारे पास जो ओरिजिनल है वो ये है। यहाँ से हमने समेशन को टेक ऑफ पॉइंट को लिया हुआ था आउटपुट से, तो ये हमारे पास था g इंटू एक्स प्लस x1 ओरिजिनल। अब हम टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ पर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे तो इनपुट x ही है, तो g में x ही आएगा, तो ये हमारे पास gx बचेगा। हमें क्या चाहिए, g इंटू एक्स प्लस x1, तो हमें x1 एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, x1 को ऐड करेंगे, उसमें हमने x1 को माइनस किया था। तो ये हमारा एक समेशन पॉइंट लिया हमने यहाँ टेक ऑफ पे, और यहाँ पे हमने x1 को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमारी जो इनपुट बनी वो क्या बनी, x प्लस x1, यहाँ पर हमारी सिर्फ x थी इनपुट, हमने x1 को यहाँ ऐड कर दिया, x प्लस x1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा इनपुट g में, और आउटपुट क्या आ जाएगी हमारी y1 इक्वल्स टू gy। तो ये हमारे पास में 6 केसेस हैं जो हमारे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में यूज होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ की फैक्टर्स हैं, लास्ट है बस 3 की फैक्टर हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। की फैक्टर 1, इसमें क्या होता है, ये भी आपके सोल्व करने में यूज होगा। When two summations are side by side, we can interchange their respective input। अगर दो समेशन इस तरीके से हैं, जो आपके पास ब्लॉक डायग्राम मिलेगा उसमें अगर दो इनपुट इस तरीके से साइड बाय साइड आ जाती हैं और आपको ब्लॉक डायग्राम पूरा सोल्व करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, we can interchange their respective input, so always try to bring two summations side by side and if required interchange their respective input। पहला पॉइंट तो ये कि हमेशा जरूरी नहीं है कि दो समेशन साइड बाय साइड हों, वो आपको लेके भी आने पड़ सकते हैं। कैसे, जो हमने ऊपर रूल बताए हैं कि हो सकता है यहाँ पे कोई टेक ऑफ पॉइंट जा रहा हो, तो आपको पहले समेशन को टेक ऑफ पॉइंट के इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो में मूव कराना पड़ेगा, ठीक है, जो हमने ऊपर रूल बताया है उसके अकॉर्डिंग, और फिर इन दो समेशंस को भी देखना पड़ेगा और उसमें आप इनकी इनपुट को इंटरचेंज कर सकते हो। अब हमेशा भी जरूरी नहीं है कि आपने इंटरचेंज करा दिया तो सोल्व ही हो जाएगा, आपको देखना पड़ेगा कि इंटरचेंज की जरूरत है भी या नहीं, क्योंकि कई बार कुछ ब्लॉक डायग्राम में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जैसे आपने ये यहाँ पे दोनों का था, इसमें आपकी इनपुट जो है x1 x2, अगर आप इंटरचेंज करा देते हो, लाइक एक में इनपुट यहाँ से जा रही है, कुछ कहीं से जा रही है, अगर आपने इंटरचेंज करा दिया तो यहाँ पे ये सोल्व होना इजी हो जाता है आगे का, इसलिए हम इंटरचेंज कराते हैं। बट हमेशा जरूरी नहीं है कि इंटरचेंज कराने से ही सोल्व हो जाए, बट आपको की फैक्टर क्यों बताया जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चेंज करने से सोल्व हो जाएगा तो आपको चेंज करना आना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, दो समेशन साइड बाय साइड बहुत मुश्किल है मिलने, आपको पहले उनको साइड बाय साइड लेके आना पड़ेगा और फिर आप इनपुट को चेंज करा सकते हैं। बस ध्यान रखना उनके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ से अगर कोई टेक ऑफ पॉइंट जा रहा होगा तो ये कभी इंटरचेंज नहीं करा सकते हम इनके इनपुट को, इनके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये आउटपुट सेम आ भी रही है या नहीं आ रही इंटरचेंज करने से, ये हमारे पास इनपुट है x, यहाँ पे है x1, तो आउटपुट कितनी आ गई x प्लस x1। अब यहाँ पे इनपुट है x प्लस x1 और यहाँ पे x2, तो आउटपुट कितनी आ गई x प्लस x1 प्लस x2। अब नीचे वाले केस में देखो, जब हमने इनकी इनपुट को एक्सचेंज कर दिया, यहाँ पे x2 था, अब हमने x2 यहाँ पे रख दिया और x1 को यहाँ ले आए। अब देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रही है x प्लस x2, यहाँ पे x1 इनपुट, यहाँ पे x प्लस x2 इनपुट, दोनों का ऐड किया हमने तो y क्या आ गया x प्लस x1 प्लस x2, और दोनों क्या है सेम है। तो इस तरीके से हम दोनों समेशन को साइड बाय साइड लाके और उनकी इनपुट को इंटरचेंज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत लगती है तो। नेक्स्ट की फैक्टर 2 क्या है, ऑलवेज कन्वर्ट
सिंगल 3 इनपुट समेशन इनटू 2 इनपुट समेशन साइड बाय साइड। अगर आपके पास इस तरीके से कोई समेशन दिया हुआ है ब्लॉक डायग्राम के अंदर, x1 x और x2 के इनपुट है और आउटपुट दे रखी है, और आप सोल्व करना चाहते हो तो तीनों को एक साथ इंक्लूड करके आप पूरे ब्लॉक डायग्राम को सोल्व नहीं कर सकते। इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए मैंने इसको दो समेशन में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे ये एक और ये एक। अब यहाँ पे इनपुट क्या आ रही है, x और x1, आउटपुट कितनी आ गई यहाँ की x प्लस x1, और एक और समेशन है उसके अंदर हमने क्या इनपुट ऐड कर दी, x2 को ऐड कर दिया। तो x2 यहाँ से आ रही है, x प्लस x1 यहाँ से आ रही है, आउटपुट दोनों की क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। अगर 3 इनपुट समेशन है, 3 इनपुट है अगर किसी समेशन के अंदर, तो उसको हम दो इनपुट समेशन में हम साइड बाय साइड होने चाहिए उसमें ऐड कर सकते हैं। ये जरूरी है कि वो साइड बाय साइड होने चाहिए। लास्ट की फैक्टर है हमारे पास, इफ एनी पाथ इज कॉमन बिटवीन टू समेशन वी विल ब्रेक इट इनटू टू पैरेलल पाथ। ये हमारे पास दो समेशन है और उन दोनों की जो इनपुट है वो कॉमन है, gx1 इस तरीके से, ये x था ये g था, यहाँ से gx1 दोनों में कॉमन जा रही है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप x1 को अलग कर दो, g को अलग कर दो, यहाँ इनपुट gx1 अलग जा रही है और यहाँ पे भी सेम gx1 अलग जा रही है। ब्रेक क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अब ऐसे ही इकट्ठा रहेगा, फिर यहाँ से कुछ और पॉइंट जा रहे हैं, आप सोल्व नहीं कर पाओगे इनको। अब अलग कर दिया तो इसको यहाँ आप इसके साथ में कुछ बन रहा होगा वो सोल्व कर सकते हो, इसके साथ में अलग बन रहा होगा उसको सोल्व कर सकते हो। तो इसलिए ये जरूरी है कि अगर दोनों में सेम दो पैरेलल पाथ में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, कब, जब दो समेशन है और उनकी कॉमन इनपुट है, तो साइड बाय साइड समेशन होने चाहिए, तो हम उनको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, और वीडियो काफी लेंदी हो गई है। अगर आपको न्यूमेरिकल और चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करो, ये 2-3 न्यूमेरिकल मैं आपको और करा देती हूँ जिसमें सारे रूल्स यूज हो जाएंगे। इसमें एक बार हम थोड़ा सा आइडिया देख लेते हैं क्वेश्चन का। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, फॉर द गिवन ब्लॉक obtain its transfer function c by r using block reduction technique। ये ज्यादातर जो चीजें यूज होती हैं या तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा यूज होती है, क्योंकि कॉलेज में आप ऐसा तो है नहीं कि ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन दे रखा है ऐसे दे दिया यूजिंग ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक और आप उसको एसएफजी से कर दो, ऐसा नहीं होगा। और जैसे मेंस के क्वेश्चंस हैं उसमें भी जो आपको जिस मेथड से बोला गया आपको उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। और बाकी जो जैसे कि अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बचते हैं गेट के लिए, ईएस के लिए, तो आप किसी और मेथड का यूज कर सकते हो उनको सॉल्व करने के लिए, बट कई बार वो मेथड ज्यादा लेंदी बन जाता है। एसएफजी में आप देखोगे कि फॉर्मूला, फिर उसमें उनके पाथ्स को देखना, लूप्स को देखना, वो कई बार लेंदी बन जाता है एज कम्पेयर टू ब्लॉक डायग्राम से ही सॉल्व करना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ये आप पहले ध्यान से देख लीजिए। ये हमारे पास इनपुट है, यहाँ पे सी हमारे पास आउटपुट का काम करिए, हमें रेशियो चाहिए सी बाई आर का, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। ये हमारे पास ब्लॉक है G1 G2 G3 H2 G4। एक बार आप अपने आप से ट्राई करके देखिए इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर सकते हैं हम। G2 H2 ये फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, तो सबको दिख रहा होगा कि ये वाला जो है इसको हम सबसे पहले सोल्व कर सकते हैं, ये इतने को सबको दिख रहा है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, अब यहाँ पे आपको ऐसे अगर ये दो ही होता तो सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 3 इनपुट समेशन है, साफ दिख रहा होगा। तो सबसे पहले अभी हमने क्या बताया था, 3 इनपुट समेशन है तो उसको हमने किस में डिवाइड करना है, 2 इनपुट में। ठीक है, ये देखो ये मैंने 2 इनपुट समेशन में इसको डिवाइड कर दिया। अब देख सकते हो यहाँ पे एक ही समेशन था, 3 इनपुट थी उसमें, हमने दो अलग अलग में कर दिया। तो ये हमारा ये H1 हमने यहाँ से सेपरेट कर दिया। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो इजीली। ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा है, तो हम इसको क्या कैसे सोल्व करेंगे, G2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G2 H2। ठीक है, ये वाला ब्लॉक इस तरीके से सोल्व हो गया। अब जैसे आपने यहाँ पे सोल्व किया, इसको अगर मैं बोल दूं कुछ समथिंग लाइक G डैश मान लो, तो ये आपका G डैश होगा, इस ब्लॉक को G डैश बोल दिया मैंने। अब G डैश और G3 दोनों क्या है, कैस्केड में कनेक्ट है, इसका आउटपुट इसमें इनपुट की तरह काम कर रहा है, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ इस पूरे ब्लॉक डायग्राम में ये इतना, यहाँ से ये पूरा इसमें हम क्या लिख सकते हैं, G1 G डैश और G3। G डैश की वैल्यू क्या है, G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 H2। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, G2 G3 1 प्लस G2 H2। ठीक है, ये पूरा ब्लॉक। तो इसके बाद ये आपका क्या बन जाएगा, ये देखो G2 G3 1 प्लस G2 H2। ये समेशन बचा हुआ, एक समेशन तो हमने सोल्व कर लिया उसकी तरह। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये आपका क्या बन रहा है, नेगेटिव फीडबैक बन रहा है, तो इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। यहाँ से वही सेम फॉर्मूला लगाना है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आप कुछ नाम दे लो, लाइक G डबल डैश नाम दे दिया आपने, तो यहाँ फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, G डबल डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस G डबल डैश H1। ठीक है, फिर G डबल डैश की इसमें वैल्यू पुट करो, G2 G3 1 प्लस G2 H2, और फिर उसको सोल्व करो। ठीक है, जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे आप देखोगे कि G1 और वो वाली टर्म जो सोल्व होके आ रही है, लाइक G ट्रिपल डैश आ रही है, वो दोनों कैस्केड में होंगे। तो यहाँ पे ये पूरा इतना
इस H1 को छोड़ के यहां तक, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका G1 इंटू जी ट्रिपल डैश के। ठीक है, ट्रिपल डैश कौन सा होगा, ये इसको सोल्व करके जो लेके आओगे आप, और जी डबल डैश की वैल्यू क्या है, ये वाली। ठीक है, अब उसके बाद में जब आप नेक्स्ट स्टेप देखोगे, ये मैंने आपको लास्ट में स्टेप्स बताए हुए भी हैं, आप मैच कर सकते हो। उससे पहले जब आप ये सोल्व करोगे यहाँ पे G1 जी डैश, तो उसके बाद आप देखोगे कि आगे क्या आ रहा है, हमारा पॉजिटिव फीडबैक है, तो यहाँ से जो भी आएगी वैल्यू, जो भी निकल के आएगी आपकी, वो H1 के साथ में पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगी। तो जो भी, मान लो मैं इसको x मान लेती हूँ कुछ, तो x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स H1 आ जाएगी। ठीक है, और एट द एंड जब देखोगे आप लास्ट में, ये पूरा सोल्व होने के बाद जो टर्म आएगी आपकी, मैं पहले वो दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, पहले तो ये वाली टर्म H1 सोल्व करने से पहले ही ये यहाँ पे आएगी, आप देखोगे इसको तो मैच करके देखना, आपका हो जाएगा। फिर H1 आ रहा है, इसके साथ में आप सोल्व करोगे पॉजिटिव फीडबैक जो मैंने अभी बताया था, यही बताया था मैंने आपको x की वैल्यू, कि x आ जाएगा। तो इस पूरे को जब आप सोल्व करोगे यहाँ से, ये पूरा इतना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स H1। x की वैल्यू क्या है, ये वाली। और इस पूरे को भी आप सोल्व करोगे, जो भी है इसका, पूरे को सोल्व करोगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। मैं आपको नीचे सॉल्यूशन दिखाती हूँ इसका। जैसे ही आपने ये सोल्व कर लिया, अब XH1 वाला ये पूरी टर्म आपने सोल्व कर ली, कुछ भी y आ गई फॉर एग्जांपल ये, तो अब आपके पास क्या बचा, आपके पास में ये पूरी टर्म जो है, ये पूरा जितना भी था समेशन वगैरह, ये सब कुछ यहाँ तक, ये पूरा ये किसी y से रिप्रेजेंट करा रहा है। अब आप देखोगे y की जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है, और यहाँ पे गेन है G4, इसकी भी डायरेक्शन फॉरवर्ड है। अब इनमें तो फीडबैक था, ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन थी ना, इसलिए हमें फीडबैक वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ा। अब G4 तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हमारे एक तरीके से क्या है, दो गेन जो है वो पैरेलल में है। ऊपर क्या है y, और नीचे कोई G4 का गेन है, दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और दोनों के पास कॉमन इनपुट है r, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों का जो समेशन है वो भी कॉमन है, और हमें आउटपुट चाहिए क्या होगी, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो हमारे पास c आएगी, वो फाइनली जो हमारे आउटपुट आएगी वो क्या आ जाएगी, जो हमारा y1 था प्लस में G4, सिंपल G4 ऐड हो जाएगा उसके अंदर, जो भी हमारा गेन का जो आएगा, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट जो आएगा वो ये आ जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो ओवरऑल गेन बनेगा, वो क्या बनेगा, y प्लस G4। ये देखो आप, ये देखो सारे स्टेप्स मैंने इसमें आपको बता रखे हैं। जिसको मैंने जी डबल डैश बोला था वो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ये इस तरीके से, ये आपका जिसको मैंने x बोला था और x1 माइनस एक्स H1 किया था, ये वो वाला स्टेप है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास आउटपुट आएगा, और इसमें ये हमारा पूरा जिसको मैंने y बोला हुआ है ऊपर प्लस G4, ये सिंपल, यहाँ से जो भी निकल के आएगा, इसको जब आप सोल्व करोगे, तो फॉर एग्जांपल उसको मैंने कुछ m बोल दिया, तो ये आपके पास इनपुट है r, ये आपका गेन का जो सॉल्यूशन आया है m, और ये है आपके पास c। तो आउटपुट बाई रेशियो c बाई r का जो रेशियो है वो आपके पास m निकल के आ गया। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जो आप सोल्व करोगे वो इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। ये जो क्वेश्चन है वो सबसे इजिएस्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। उसके अलावा जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा सा आपको टेक ऑफ पॉइंट को मूव कराना पड़ेगा, समेशन को मूव कराना पड़ेगा, इस तरीके की कुछ मूवमेंट है। तो वो हम एक दो क्वेश्चंस में और देखेंगे अगर टाइम लगता है तो। नहीं तो आप इसकी जो बुक है वो आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो कंट्रोल सिस्टम की। उसमें काफी एग्जाम्पल्स भी हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। बुक का नाम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।